नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मिस्टर सकई यूट्यूब चैनल, जो आप सभी के एनडीए की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स एंड क्वेश्चन सेशंस लेकर आता है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा एक एक्सरसाइज के ऊपर, और ये एक्सरसाइज है कंजक्शन की, जिसकी थ्योरी क्लासेस हमने पिछली क्लास में ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। साथ ही वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। क्योंकि आप सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट जो मैंने इस वीडियो के लास्ट में रखा है, तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपको रेगुलरली मिलते रहें। चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से मैं इंक सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए, चूज, यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है, चूज विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एररनेस। इफ देर इज नो एरर देन चूज डी विच सेज नो एरर। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। ऑल्दो दे लिसन टू मी बट देयर एक्शंस प्रूव अदरवाइज। देखिए हमने ऑल्दो का यूज पढ़ा था, और बट का मतलब दो और बट, दो एंड बट का यूज देखा था, और दो एंड ऑल्दो ये दोनों ही सेम सेंस में यूज किए जाते हैं। और वो सेंस कौन सा होता है? सेंस ये होता है कि हमको सेट करना होता है सेंटेंस का एक पार्ट अगेंस्ट अदर। ठीक है ना, हमको दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस दिखाने होते हैं, तब हम दो का यूज करते हैं। और दो के साथ एक को रिलेटिव लगता है जिसका नाम है येट। तो यहाँ पे बट का जो यूज है वो क्या है? गलत है। हमारा सेंटेंस होना चाहिए था ऑल्दो दे लिसन टू मी येट देयर एक्शंस प्रूव अदरवाइज, इसीलिए पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। चलिए, 2 ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स। देखिए, ही ट्रीट्स अस एज स्लेव, ये जो सेंटेंस है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है। एज का हमने यूज किया है कैटेगरी दिखाने के लिए स्लेव्स की तरह, जो कि एकदम सही है। तो डी, देयर इज नो एरर। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड्स। देखिए अब यहाँ पे हम बिकॉज का यूज, आपके दो अलग अलग वर्ड हैं, और वो वर्ड कौन कौन से हैं? पहला तो है बिकॉज, और दूसरा है सो दैट। दोनों ही सेम सेंस में यूज होते हैं। किस सेंस में? आपको जस्टिफिकेशन देना होता है, किसी चीज का आंसर देना होता है, उस केस में हम इनका यूज करते हैं, बट दोनों अलग अलग प्लेस पर यूज होते हैं। बिकॉज हम यूज करते हैं किसी पास्ट इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, पास्ट, और एक कोई भी ऐसा प्रेजेंट इवेंट जिसका पास्ट से कुछ लेना देना है, यानी पास्ट प्रेजेंट के आपस में अगर किसी भी तरह का संबंध है, रिलेशन है, वहां पर हम बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं स्कूल लेट पहुंचा, तो मैं टीचर को जस्टिफिकेशन देता हूं कि सर आई एम लेट बिकॉज माई बाइसिकल वॉज पंक्चर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो पास्ट इवेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर प्रेजेंट में कोई इवेंट हो रहा है जिसका पास्ट से कनेक्शन है, उसको उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट में हम कोई इवेंट कर रहे हैं जिसका फ्यूचर से लेना देना है, नॉट प्रेजेंट, फ्यूचर, इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, कॉन्सिक्वेंस कह लीजिए या रिजल्ट कह लीजिए, इट इज इंटायरली इन फ्यूचर, देन इन दैट केस बिकॉज का यूज ना करके हमको किसका यूज करना होता है? सो दैट का यूज करना होता है। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनता है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन सो दैट दे मे गेट गुड हस्बैंड्स। तो ये जो है अभी वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं ताकि, अब यहाँ पे सो दैट का मतलब क्योंकि नहीं आएगा, ताकि, यानी अभी आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट हमें दिखेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बिकॉज का यूज ना करके सो दैट का यूज करेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। Such was his pronunciation as I could not understand him. देखिए यहां पर क्या है, हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, एक था such as और दूसरा था such that। सच एज में हमने देखा था कि हमको अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जाम्पल देना होता है तब हम सच एज का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल किसी भी तरह का दिख नहीं रहा है। दूसरी चीज, सच एज का यूज हम किसी कैटेगरी को डिनोट करने के लिए करते हैं। कोई भी एक कैटेगरी होता है कि he played such an inning as the best batsman of our school, यानी वो अपने स्कूल के बेस्ट बैट्समैन की तरह खेल रहा था, वो एक कैटेगरी शो करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है,
कि उसका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से था, मतलब ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन था कि मैं उसको कुछ भी नहीं समझ पाया। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो रिजल्ट में आपका सच एज नहीं सच दैट का यूज होता है। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि सच वाज हिज प्रोनाउंसिएशन दैट, क्यों, क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन खराब होने के कारण एक हमें रिजल्ट मिला है क्या, कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। तो यहाँ पे एज की जगह पे होना चाहिए था दैट, सो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर, इसमें भी पार्ट बी में ही एरर था। नेक्स्ट, ही आस्क्ड दैट हु आई वॉज। देखिए आपका दैट का यूज हमने देखा था, और दैट का यूज हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो और इम्परेटिव हो, इम्परेटिव, आपने अगर वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने लगभग शुरुआत की जब 2-3 अलग अलग कंजक्शन डिस्कस किए थे, तो वहीं पे हमने दैट का यूज देखा था कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज तो करते हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट स्पीच अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आया हो या इंपरेटिव सेंटेंस से आया हो, यानी ऑर्डर से आया हो, क्वेश्चन से आया हो, रिक्वेस्ट से आया हो, देन इन दैट केस हम दैट का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली होना चाहिए था ही आस्क्ड हु आई वाज, तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग। देखिए सच का हमने यूज किया है अगेन कैटेगरी या एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए हम अगर पहले से किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो किताब अच्छी है कि बुरी है, अगर ये चीज़ हमको पहले से पता है और तब हम उसके बारे में बोले कि आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स, तो आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स, यहाँ तक अगर हमारा सेंटेंस खत्म हो गया तो हमारा सेंटेंस एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा जस्टिफिकेशन दिया है दैट आर इंटरेस्टिंग। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे किसी प्रकार की कैटेगरी शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी के बारे में हम अलग से मेंशन कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सच का यूज नहीं होना चाहिए, सिंपली सेंटेंस होना चाहिए था आई एम इंटरेस्टेड इन बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। ईच मेंबर ऑफ द अलायंस अग्रीज टू टेक सच एक्शन दैट इट डीम्स नेसेसरी, मतलब उस समूह का हर व्यक्ति ऐसा डिसीजन, ऐसा एक्शन लेने के लिए तैयार है जो कि मतलब हमें जो बात जरूरी है वहां तक रिजल्ट तक पहुंचा सके। तो ये जो सेंटेंस है इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर इन द सेंटेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। शी लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे। देखिए ये क्या है, अगेन फिर से हमारा वो सच दैट वाला रूल था वो रिपीट हो रहा है। रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे फिर से था कि अगर आपने एक एक्शन किया और एक एक्शन का कुछ रिजल्ट बनकर आता है तो वहां पे आपको किसका यूज करना होता है, सच दैट का यूज करना होता है। तो इसीलिए यहां पे होना चाहिए था ही लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस दैट ही हैड टू लुक अवे, इसीलिए पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग। देखिए यहां पे दो अलग अलग बातें कही गई है। हम एंड का यूज क्यों करते हैं, एंड का यूज करते हैं हम दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, सिंपली मेयरली जोड़ना होता है तो वहां पे हम एंड का यूज करते हैं। हमें बात पर बात, एक बात के बाद दूसरी बात कहनी होती है तब करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक जगह आपका यूज किया गया है इंटरेस्टिंग और दूसरी जगह यूज किया गया है बोरिंग। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हमें एंड का यूज ना करके अगर हम बट का यूज करते तो ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस जो होता है वो मोर एक्यूरेट और ये ज्यादा अप्रोप्रिएट भी होगा। क्यों, क्योंकि दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग बट द प्रीवियस वन वाज बोरिंग। कहने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस वन जो मूवी है उसको कंपेयर कर रहे हैं इस वाली मूवी से और दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है, इसलिए यहाँ पे एंड का यूज ना होकर बट का यूज होना था, एंड दैट्स व्हाई पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। It is difficult to know whether you are selected or not. It is difficult to know whether you are selected or not. Whether और का यूज किया है, एकदम सही तरीके से यूज है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, no error in the sentence. He has no chance then to start his own business. देखिए फिर से यहाँ पे बात वही है, he has no chance to start his own business. उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई मौका नहीं है सिवाय अपने
बिजनेस को शुरू करने के। यहाँ पे फिर से क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है, और कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है तो यहाँ पे देन का यूज हम ना करके, देन का यूज हम कहाँ करते, या तो कंपैरेटिव डिग्री में करते, और नहीं तो अदर का यूज अगर हम करते तो हम देन का यूज कर सकते। तो यहाँ पे देन का यूज ना होकर हमको करना चाहिए बट का यूज करना चाहिए। ही हैज नो चांस बट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। नंबर 12, दे हैड हार्डली फिनिश्ड देयर मील्स दैट। देखिए हार्डली एंड स्कार्सली इस तरह के आपके निगेटिव वर्ड्स, निगेशन वर्ड्स जब भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो इनके साथ क्या लगता है, को रिलेटिव लगता है, जो है व्हेन। यानी उसने मुश्किल से अभी खत्म ही, उन्होंने मुश्किल से अभी अपना खाना खत्म ही किया था जब उन्होंने अपने काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जब के लिए हमको देन का, दैट का यूज ना करके हमको यूज करना चाहिए था, व्हेन का यूज करना चाहिए था, तो हमारा सेंटेंस एक्यूरेट हो जाता है, करेक्ट हो जाता। तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। आई डोंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड एज। देखिए गुड एज यहां हम यूज करते हैं, एज गुड एज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इक्वली जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए था एज। आई डोंट नो वेदर राज इज एज गुड एज विमल, तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। क्यों? क्योंकि इस एज के जगह पे यहाँ पे इक्वली लगा है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं एब्सर्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही विल रिटर्न ऑन ईदर मंडे और ऑन ट्यूजडे। नहीं, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, या इसको ऐसा होना चाहिए था कि ही विल रिटर्न ईदर ऑन मंडे, ही विल रिटर्न ईदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूजडे, और ऑन ट्यूजडे। हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए था वो इस प्रकार होना चाहिए था कि ही विल रिटर्न ईदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूजडे। तो ये जो इसका जो अरेंजमेंट है, ये पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट ही गलत है, और इसलिए हमारा सी जो है वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ही इज नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल। देखिए हमें 2 बार नॉट का यूज किया है, तो 2 बार नॉट का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे एक हमने देखा था कंजक्शन नीदर नॉर, और नीदर नॉर में हमने क्या देखा था, जब दोनों में से हमें कोई भी नहीं चाहिए, 2 चीजें हम ले रहे हैं और दोनों की दोनों ही चीजें नहीं चाहिए, तो हम किसका यूज करते हैं, नीदर नॉर का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस होना चाहिए था ही इज नीदर ऑनेस्ट एंड नॉट का यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था नॉर। ही इज नीदर ऑनेस्ट नॉर ट्रूथफुल, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। ही हैज नो अदर बिजनेस, अदर आ गया तो यहाँ पे बट का यूज ना हो के क्या होना चाहिए, देन का यूज होना चाहिए। इसका यूज हमने देखा था अदर का यूज हम जनरली कंपैरेटिव डिग्री की तरह करते हैं, और यहाँ पे देखिए कंपैरिजन हो भी रहा है। ही हैज नो अदर बिजनेस देन टू प्ले विथ कंप्यूटर्स, यानी उसके पास कंप्यूटर से खेलने के अलावा कोई भी काम नहीं है। काम को और कंप्यूटर से खेलने को दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। देखिए खेलना कोई भी काम नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पे हमने अदर का यूज किया है, तो अदर कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ देन का यूज एकदम मस्ट है। तो ही हैज नो अदर बिजनेस देन टू प्ले विथ कंप्यूटर्स, तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। देखिए बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का हमने यहाँ पे यूज किया है कि सिर्फ ड्रेस से स्मार्ट नहीं बनो, अपने एक्शन से भी स्मार्ट बनो। तो ये जो हमारा पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस है वो एरर है, हमने किसका यूज किया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया। हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट वेयर, व्हेन होना चाहिए, मैं मुश्किल से एयरपोर्ट अभी पहुंचा ही था जब मुझे पता चला एक बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में। तो यहाँ पे वेयर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए व्हेन, तो सेंटेंस हो जाता हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट व्हेन आई लर्नड अबाउट, जब मुझे पता चला बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में। तो पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे। देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस 2 तरीके से बन सकता था। अगर हम यहाँ पे वॉज लगाते, यहाँ पे हैज बीन की जगह अगर हम वॉज लगाते तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता। कैसे हो जाता, माई बुक वॉज मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे, यानी मेरी किताब कल तक गुम थी, कल तक गुम थी, मुझे मिल नहीं रही थी। लेकिन अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें कि अगर इसको हमने हैज बीन का यूज अगर करेक्ट देखा और इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसे ही छोड़ दें, प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी अगर हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना चेंज करके अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही छोड़ दे तो हमको यहाँ पे टिल की जगह इधर फॉर या सिंस में चॉइस करना होगा कि हमें फॉर यूज करना है कि सिंस यूज करना है। अब देखिए यस्टरडे क्या है, एक डेफिनिट टाइम है, और जब डेफिनिट टाइम रहता है तो आपको किसका यूज करना होता है, सिंस का यूज करना होता है। ये हमने टेंस का जो वर्ब एंड टेंस जो हमने चैप्टर वीडियो लेक्चर किया था उसमें हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि आपका कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो वहां पे दो तरह का टाइम आता है। पहला टाइम जो आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट टाइम होता है, फिक्स्ड टाइम होता है, तो उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। और जब टाइम फिक्स नहीं होता है, हम रफली में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। तो यस्टरडे एकदम फिक्स है तो हमें टिल कई जगह पे क्या करना चाहिए, सिंस का यूज करना चाहिए कि माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम सिंस यस्टरडे एंड दैट्स व्हाई पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। The manager of the bank was busy, so he asked them to come and see him between 2 to 3। देखिए between 2 to 3 इसमें आपका एरर है। क्या एरर है, हम जब भी फ्रॉम का यूज करते हैं तो फ्रॉम के साथ अगर हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वहां पे हम टू लगाते हैं। जैसे नेशनल हाईवे 44 रन्स फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। आप ऐसे कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे 44 रन्स फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि द नेशनल हाईवे 44 रन्स बिटवीन श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। तो आपने जब बिटवीन का यूज यहां पे किया है तो बिटवीन के साथ आप टू का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाता है कि मतलब दो और तीन के बीच में, हाँ बिटवीन हम कर रहे हैं। देखिए अगर हिंदी में इसी को करना होता तो आप इसको ऐसे समझे कि हम करते कि तुम मुझे 2 से 3 के बीच में आके देख सकते हो। तो 2 से 3 अगर मैं बोलता 2 से 3 तो वहां पे हम लोग करते फ्रॉम 2 to 3। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 2 और 3 के बीच में आके देख लेना, 2 और 3 के बीच में, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, बिटवीन 2 and 3। तो यहाँ पे 2 का यूज ना होकर हमारा किस चीज का यूज होना चाहिए था, एंड का यूज होना चाहिए था। तो पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पर अंत पर आता है। एज प्रॉमिस्ड आपके लिए जो सरप्राइज गिफ्ट है वो ये है कि आज क्या करेंगे कि आज दिन जो है वो मंगलवार का है, काफ़ी बढ़िया दिन है, और हम चाहते हैं कि आप सभी के लिए रेगुलर वोकेबलरी सेशंस लेकर आएँ, जिससे आपको जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा नंबर में मिलते हैं तो उसको सॉल्व करने में, एब्सोल्युटली सॉल्व करने में आपको हेल्प मिले। क्योंकि आप जनरली देखिए कि अगर 5 एंटोनिम 5 सिनोनिम में रहते हैं तो 10 गुने 4 40, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर होता है। और अगर 10 दोनों से रहा तो फिर आप जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो एंटोनिम और सिनोनिम में आपको हेल्प मिले उसके लिए हम रेगुलर वोकेबलरी सेशन सब लेकर आने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज से ही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपको आने वाले फ्यूचर में भी मिलते रहे। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।